हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातें जानेंगे। प्रभु हमें समझने के लिए सहायता करे, मदद करे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को 10 आज्ञाएं दी सीनाई पर्वत पर। हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश संसार को या शैतान की गुलामी को दर्शाता है। तभी परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बता रहा है, मैं तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हम पहले परमेश्वर के वचन से पिछले कुछ वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे आदम के द्वारा पाप जगत में आया, वो अधिकार वो शैतान को मिला। तब से अब तक जितने भी मनुष्य आ रहे हैं, पाप अर्थात शैतान की दासत्व में उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शैतान और पाप से छुटकारा और अनंत जीवन मिलता है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके जानते आ रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब हम संसार में थे, अंधकार और पाप की गुलामी में थे, तो जैसे अंधकार अर्थात शैतान हमें चलाता था, वैसे हम चलते थे। दुनिया में जब हम अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे या बताते थे, तो ये संसार हमें कहता था पिछले जन्म का शाप होगा, ये करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, तब ये शाप से आप मुक्त होने पाओगे। कोई सच्चाई हमें नहीं बताता था कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है, हम मारे क्यों फिरते हैं। हालेलुया। हमें सच कोई नहीं बताता था। जब परमेश्वर ने ठीक समय में हम पर दया की, हमसे प्रेम किया, हमें सच खोल कर दिया कि हाँ, ये सब पाप की वजह से है। हमारे जीवन में सच समस्याएं पाप की वजह से अर्थात शैतान, जिसने हमारे जीवन को पाप और बुराई से इतना भर रखा था कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। हम जानते ही नहीं थे परमेश्वर को। उसने अपने पुत्र के द्वारा, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा मेल पिता से कराया, जिससे हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें परमेश्वर के समीप आने का अवसर, मौका मिलता है। हालेलुया। अब परमेश्वर मुझसे कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तीसरी आयत, चौथी आयत में पढ़ रहा हूँ। ये तीसरी आज्ञा है, माफ कीजिएगा, ये दूसरी आज्ञा है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको बेटों, पोतों, परपोतों
को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यहाँ परमेश्वर बता रहा है, तुझे कोई मूर्ति खोदने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं है। आकाश पृथ्वी पर जो कुछ पक्षी या जल के जीव जंतु हैं, उन सबको दंडवत करने की जरूरत नहीं है, उनकी उपासना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मनुष्य की हाथ की कारीगरी है। क्या मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है अपने हाथों की कारीगरी के द्वारा? इसलिए परमेश्वर वहां कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्यों? क्या मनुष्य तू ये समझता है कि मैं तेरा बनाया हूँ? परमेश्वर कहता, मैंने तुझे बनाया है। शैतान ऐसी भांति भांति के तरीकों से मनुष्य को पाप करवाता है। अपने सृजनहार परमेश्वर को उसके हाथों की कला में बदलने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर मुझसे कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हम परमेश्वर के वचन पुराने नियम में पढ़ते हैं कि कैसे इजरायली परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाते थे। फिर होता क्या था? उनका देश गुलामी में चला जाता था, दूसरों के गुलाम हो जाते थे। ये फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर जीवते परमेश्वर की ओर फिरते थे। फिर परमेश्वर इन्हें गुलामी में से निकालकर इनको इनके देश में बसाता था। इसलिए हे मेरे भाइयों, हमारे साथ ऐसा ना हो। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग विश्वास में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो संसार के अनुसार भी चलते हैं और परमेश्वर को भी मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, तभी हम पाप और शैतान के बंधनों से आजाद होने पाएंगे, स्वतंत्र होने पाएंगे। आज हम संसार में देखें कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी लोग मानते हैं, पवित्र आत्मा को भी लोग मानते हैं। सेम उसका डुप्लीकेट शैतान ने भी निकाल रखा है। झूठा यीशु, झूठा पवित्र आत्मा, लोग उसके छल में भी फंसते हैं। जैसे हम जब मूसा फरो के सामने उपस्थित होता है या जाता है, तो वो अपनी लाठी का, जो उसके हाथ में लाठी थी, फरो के सामने सांप बनाकर दिखाता है। और वैसे ही जो फरोन के जो जादूगर होते हैं, वो भी अपनी लाठियों को सांप बना करके दिखाते हैं। लेकिन वहाँ एक बात होती है कि मूसा की जो लाठी जो सांप बन जाती है, वो उनकी लाठी और सांप जो बन जाते हैं, उनको निकल जाती है। बेशक चाहे शैतान किसी भी रीति से हमें धोखा दे, तो भी हमारा परमेश्वर उससे बड़ा है। इसलिए हमें उसके छल में नहीं फंसना। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हम ये पुराने नियम में कई जगह पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे हे भाइयों, हम जितने भी हैं जो प्रभु पर विश्वास में निकल कर आते हैं, परमेश्वर ने बहुमूल्य उनसे वायदे कर रखे हैं। हम वचन में पढ़ते हैं गिनती 23 में, निश्चय याकूब के वंश पर कोई मंत्र ना चलेगा। सच में हम इस दुनिया में रहते हैं, हम अपने अपने जिस भी जाति से, जिस भी समाज से निकल कर आए, वहाँ ऐसे बहुत से काम होते थे। हम
हम परेशान रहते थे। यहाँ हम देखते हैं लिखा हुआ है, निश्चय याकूब के वंश पर कोई मंत्र ना चलेगा। क्यों ना चलेगा? क्योंकि ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसी के वंश के हम हो गए हैं। सच में कितनी शांति है, कितनी खुशी है, कितना आनंद है। क्यों? क्योंकि हम पाप और बुराई के मार्ग में नहीं चलते। उसकी प्रभुता हम पर नहीं है, उसका कोई तंत्र मंत्र भी हम पर नहीं चलता। सच में आपने हृदय से, जैसे अभी हमने आयत पढ़ी, विश्वास किया है, कोई भी समस्या आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे प्रभु ने पाप के लिए कीमत दी है, हमें अपना लहू देकर खरीदा है। वो कैसे हम पर ये सब होने देगा? इसलिए हमें अपने परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी खोज में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु इसी तरीके से हमें अपना वचन और खोल खोल कर सिखाए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी आज्ञा, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हमारे परमेश्वर के नाम में वो सामर्थ है कि शैतान भी उससे कांपता है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। हम संसार में देखते हैं बहुत से लोग जो हैं बात बात पर बोलते, ओह माय गॉड, बात बात पर बोलते हैं। इसलिए हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें निर्दोष ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। हम परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं कि विश्राम दिन ये 7वां दिन होता था। हम सृष्टि की, जब सृष्टि परमेश्वर कर रहा है तब 6 दिन में उसने सब कुछ बनाया है, और 7वें दिन अपने सब कामों के परिश्रम से विश्राम किया है। विश्राम करने का मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसे देखकर खुश हुआ है और देखकर कहा है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इज़राइलियों को भी परमेश्वर ने यही आज्ञा दी थी कि 6 दिन तो तुम सब कामकाज करना, और 7वां दिन पवित्र माना जाए। उसमें आप परमेश्वर की एक सभा परमेश्वर ने बताया था रखने के लिए, जिसमें वो परमेश्वर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, और जो सप्ताह भर उन्होंने काम किया है उस पर दृष्टि करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, उसको हम ठीक करेंगे, सही करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। जैसा हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, बनाने के बाद देखकर कहा अच्छा है। मैं भी जब सप्ताह भर
अपने सब कामकाज में लगा रहता हूँ। उसके बाद जब संडे के दिन हम आराधना में जाते हैं या परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, तब हम अपने पूरे कामों को विचारें, देखें, और सच में हमने अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बिताया है तो हमारे अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ अच्छा है। उसी रीति से हमें भी चलना है। आइए हम 5वीं आज्ञा को पढ़ते हैं। तू अपने परमेश्वर माफ़ कीजिएगा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हम वचन में पढ़ते हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिस देश में हम रह रहे हैं हम उसमें बहुत दिन रहने पाए। हम जरा अपने माता पिता को देखें, वो हमें इस दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें रखा, उनके द्वारा हम इस दुनिया में आए। उन्होंने हमें बहुत दुखों से दुख उठा कर हमें पाला पोसा बड़ा किया। हम उन्हें आदर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें सब चीज़ें समय पर मिलती रहती हैं, हम कहते हैं हमारी मम्मी ऐसी है, हमारे पापा ऐसे हैं। एक समय आता है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो किसी काम के नहीं रहते, तब हम कितना आदर उन्हें देते हैं, कितना सम्मान हम उनका करते हैं। परमेश्वर ये देखता है, इसलिए अपने वचन में कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जिस समय वो किसी काम के नहीं हैं, उस समय हमें उन्हें आदर करना चाहिए। और हम ये वचन में भी पढ़ते हैं, मरकुस 7 अध्याय उसका 10 से, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह कुर्बान या अर्थात संकल्प हो चुका। यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या बता रहा है। शास्त्री फरीसी जो वचन के ज्ञाता होते थे, जैसा व्यवस्था में यहाँ पढ़ा है, हमने लिखा है कि जो कोई अपनी माता या पिता का आदर ना करे वह अवश्य मार डाला जाए। तो ये एक और नया रास्ता दिखाते थे उससे कहते थे, तू ये चढ़ावा चढ़ा दे और अपने माता पिता की सेवा करने से मुक्त हो जा। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, हम अन्य जातियों में भी देखते हैं कि उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है या भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता से ऐसा व्यवहार करते हैं, वचन कहता है कि उन्हें अवश्य मार डाला जाए। लेकिन शास्त्री फरीसी उन्हें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं बीच का, कि भाई तुम ये चढ़ावा चढ़ा दो और उस सेवा से मुक्त हो जाओ, उस आदर करने से मुक्त हो जाओ। प्यारे भाइयों, हमें ऐसा नहीं होना है। हमें उस समय भी, जिस समय वो किसी काम के नहीं होते हैं, हमें उनका आदर करना है, उन्हें सम्मान देना है, उनकी सेवा करनी है।
प्रभु का वचन हमें बताता है कि तभी जहाँ भी कहीं प्रभु परमेश्वर ने मुझे रखा है, बहुत दिनों तक वहाँ मैं उस देश में बसने पाऊंगा, रहने पाऊंगा। मेरे जीवन में शांति और आनंद होगा। हम 6वीं आज्ञा पढ़ते हैं। लिखा है, तू खून ना करना। हम किसी को जान से मार डालना ही खून करना समझते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है, मत्ती अध्याय 5 उसका 21 से, तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हम जैसा लिखा है 6वीं आज्ञा में, तू खून ना करना, हम समझते हैं किसी को जान से मारना ही खून करना। नहीं मेरे भाइयों, हम अपने मुंह के शब्द से भी किसी को मार डालते हैं। हमारे बोलने के कारण किसी की हम हत्या करते हैं। वचन में लिखा है, हमें अपने मुंह से बोली हुई हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं छूटेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे मुंह से वही शब्द निकले जिससे सब पर अनुग्रह हो, क्योंकि ये अनुग्रह का वर्ष चल रहा है। हम 7वीं आज्ञा पढ़ते हैं, तू व्यभिचार ना करना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। हम मत्ती अध्याय 5 का 27 से पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब उसे ये प्रकट में उसे पाप करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि मन में उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हम इन सब बातों से, हम प्रभु के वचन से सीखें, जाने और पाप और बुराई से बचें। इसलिए प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है कि मैं व्यभिचार करने से व्यभिचारी नहीं, मैं मन में सोचने से व्यभिचारी हो जाता हूँ। और 8वीं आज्ञा है, तू चोरी ना करना, हम सब जानते ही हैं। 9वीं आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और 10वीं आज्ञा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना, क्योंकि सभी पाप और बुराई की जड़ लालच ही है। हमें लालच से बचना है, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना है ताकि हम पाप के छल में ना फंसें। प्रभु ने आज ये 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, हमें भी प्रभु ने समझने के लिए सहायता मदद की है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे आप सबको बहुतायत से आशीष करे और ये वचन आप लोग दूसरों से शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर की आशीष पाएं, परमेश्वर की महिमा करने पाएं।